आई होप मुझे रिच फैमिली मिले। माफिया? मुझे माफिया फैमिली नहीं चाहिए। रिजेक्ट। हाय रिंकी। हाय, क्या हुआ? तुम इतनी सॉफ्ट क्यों हो? तुम हमेशा सिंपल कपड़े पहन के स्कूल आती थी, लेकिन आज इतने लग्जरी कपड़े पहन के कैसे? क्योंकि मेरी फैमिली बहुत रिच है, उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को खरीदा है। मुझे ऑप्शन आया था रिच फैमिली का और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आज कुछ भी करके मेरी फ्रेंड से भी ज्यादा मुझे रिच फैमिली चाहिए। ऑर्डिनरी? यू, ये कितना बोरिंग है। मेरी फैमिली रिच होनी चाहिए। रिजेक्ट। रिंकी, तुम्हारी कोई फैमिली क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अब तक के सारे ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए। मुझे पता है मुझे भी जल्दी एक रिच फैमिली मिलेगी। ओह माय गॉड, तुम्हें नहीं पता हमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन मिलता है। अगर तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं मिलेगी तो तुम होमलेस बन जाओगी और तुम्हें रोड पे सोना पड़ेगा। रोड पे? ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन है। प्लीज मुझे रिच फैमिली मिले। अगर आपको आगे की स्टोरी देखनी है तो इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। रॉयल? लेकिन रॉयल प्रिंस प्रिंसेस ये सारी चीजें तो सिर्फ कहानियों में होती है ना। खैर, ना फैमिली होने से तो अच्छा ही है। एक्सेप्ट। ओह फाइनली रिंकी, तुम्हें भी फैमिली मिल गई। हाँ, मैंने लास्ट ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मुझे रोड पे नहीं सोना था। तो तुम्हारी फैमिली है कहाँ पे? मेरी फैमिली पैलेस में रहती है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पैलेस ढूंढ के उनके साथ रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप रॉयल फैमिली का एड्रेस जानते हैं? लेकिन क्यों सिर्फ एक ही इंसान को रॉयल फैमिली मिलता? पहले एक लड़की आई थी जिसको रॉयल फैमिली मिल चुका है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, तो प्रूफ करो। ये रहा रॉयल फैमिली का एड्रेस। ये लड़की वही है ना जो कह रही है कि इसको रॉयल फैमिली मिला है? एक लड़की और नहीं थी लंबे बालों वाली जो कह रही थी उसको भी रॉयल फैमिली मिला है? वही ना, 2 लोगों को कैसे रॉयल फैमिली मिल सकता है? इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। जल्दी सच्चाई का पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं बताए गए एड्रेस पे आ गई। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहने आई हूँ। तुम रॉन्ग एड्रेस पे आई हो। आई होप मुझे कोई क्यूट सा नाम मिले। बहन की पकौड़ी। वैसे ये नाम थोड़ा क्यूट तो है। मैं मम्मी से पूछती हूँ, लेट्स सी वो क्या बोलती हैं। मम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। कैसा होगा अगर मेरा नाम बहन की पकौड़ी हो जाएगा तो? हे भगवान, मेरी बेटी पागल है क्या? ये जेंजी को क्या हो चुका है? क्या? सोचना भी मत, ये कितना अजीब नाम है। जल्दी से इसको रिजेक्ट करो। हाय रिया। क्या रिया? वो कौन है? आज के बाद से मेरा नाम है प्रिंसेस सिंड्रेला। वाह, तुम्हें प्रिंसेस का नाम मिला? हाँ, मुझे पता है सारी लड़कियां यही चाहती हैं। वैसे तुम्हें क्या मिला? मुझे श्रीमती सेक्सी देवी। ओह माय गॉड, ये कितना अजीब नाम है और फनी भी। इसको एक्सेप्ट करने की सोचना भी मत। हाँ, तुमने सही बोला। लेट्स सी मुझे दूसरा नाम क्या मिलता है। क्या प्यारी लाल? नहीं, मुझे इतने अजीब अजीब से नाम क्यों मिल रहे हैं? हे सुनो, अगर तुम मेरा एक काम करोगी तो तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो नाम दिलाऊंगा। बोलो। क्या? सच में? हाँ, मैं जरूर करूंगी। बोलो। एंड आप लोग कमेंट से बताओ कि आपका निकनेम क्या है। लेट्स सी कि किसका किसका सेम है। बेटा, तुम 18 साल की हो गई, अब तो तुम देख सकती हो कि तुम्हारी बॉडी कितनी % पॉइजनस है। मम्मी, मैं तो 0% पॉइजनस हूँ। क्या तुम्हें तो मेरे और पापा जितना पॉइजनस होना था? और देखो इसकी जीभ भी अभी तक नॉर्मल ही है। डॉक्टर, जरूर कोई गड़बड़ होगी। मैम, आप रिलैक्स हो जाइए। बेटा, अपना मुंह खोलो, हमें तुम्हारे पॉइजन का सैंपल टेस्ट लेना है। मैम, कोई गड़बड़ नहीं है। लगता है आपकी बेटी सच में पॉइजनस नहीं है। मम्मी, रिंकी तो कोबरा भी नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारी बहन हम जैसे लोगों में से नहीं है और अगर कुछ दिन में इसके अंदर पॉइजन नहीं आया तो इसे जेल में डाल दिया जाएगा। सो क्लास, आज मैं ग्रुप बनाने वाले तुम लोग के पॉइजन की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ओके, 1 से 30% वाले सबसे वीक होते हैं तो वो ग्रीन सेक्टर से होंगे, 31 to 50% वाले ब्लू सेक्टर से और 51 to 100% वाले ब्लैक सेक्टर से और 0% वाले वो भी ग्रीन सेक्टर से होंगे। और तुम जल्दी से प्रे करो कि तुम्हारे अंदर भी पॉइजन आ जाए। सारे बच्चे लिखना स्टार्ट करो। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोबरास होते हैं उनके अंदर 100% पॉइजन होता है जो कि एक्सट्रीमली डेडली होते हैं, और जो कोबरास होते हैं जिनके अंदर 50% पॉइजन होता है, अगर वो किसी को काट ले तो उनकी विक्टिम की डेथ कुछ दिनों में हो जाती है। और हमारा क्या, जो ग्रीन सेक्टर से है उनका पॉइजन डेडली नहीं होता है। मम्मी, इतने दिन हो गए लेकिन मेरे अंदर 1% भी पॉइजन नहीं आया। अगर कल तक तुम्हारे अंदर पॉइजन नहीं आया तो बोलो तुम्हें जेल में डाल देंगे। प्लीज मुझे ज्यादा वेल्थ मिले। अरे वाह, मुझे तो 40% वेल्थ मिला और मुझे 50%। सिर्फ 4%? मेरे घर वाले तो मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। रिंकी, तो तुम्हें कितना वेल्थ मिला? सिर्फ 4%? तुमने तो हमारे घर का नाम डुबा दिया। मुझे पता है मम्मी, लेकिन मैं मेहनत करके अपनी वेल्थ बढ़ाऊंगी। चुप रहो और हमारे घर से निकल जाओ, समझी? अभी के अभी। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक मिनट, तुम क्या यहाँ पे काम करती हो? यस सर, आज रात मैं यहाँ पे वेट्रेस का काम कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है। अच्छा, तो आप इस होटल के मैनेजर है? आपने ऐसे गरीबों को काम पे रखा है? ये तो आप सीधा सीधा हमारा इंसल्ट कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी सर, प्लीज एक्सक्यूज। रिंकी, जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन सर, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इस जॉब की जरूरत है। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? लीव। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हे सुनो, तुम ये रिमोट रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। बस तुम्हें इस रिमोट को लेकर किसी को छूना और तुम्हारा काम हो गया। 1 सेकंड, लेकिन तुम हो कौन? ये कहाँ गायब हो गई? देखो, एक और भिखारी आ गई। उप्स, मेरा सामान गिर गया। रुको, मैं उठाती हूँ। नहीं, मुझे टच मत करो। हाँ, मेरा वेल्थ 60% कैसे हो गया? हाँ, मेरा वेल्थ 0% कैसे हो गया? कहीं ये सब इस रिमोट की वजह से तो नहीं हुआ? मेरी एज क्या है मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मजाक कर रही। 18 करेक्ट। मेरे कितने भाई बहन है? 2 करेक्ट। इतने आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसे तो मैं इस टेस्ट में आराम से पास हो जाऊंगी। मेरे भाई की फेवरेट कैंडी क्या है? वो एक कैंडी खाता तो रहता है, उसका नाम क्या है?
याद नहीं आ रहा है, घर जाके पूछ लूंगी। चिंकू ये तुम क्या खा रहे हो? हाँ जेली मल्स। मुझे वापस करो। मैं एक ले लूं? नहीं मुझे दो। हाँ मैंने तो ले लिया। मेरे इंस्टा पे कितने फॉलोवर्स हैं? ये मेरा मजाक बनाना चाहते हैं क्या? 200। करेक्ट। अरे 201 हो गए। मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? मेरी बेस्ट फ्रेंड की फेवरेट ड्रिंक क्या है? दारू बदे ना होकर। इनकरेक्ट। पानी? इनकरेक्ट। एप्पल जूस? इनकरेक्ट। तब वो क्या पीती है? उसी से पूछ लेती हूँ। रिया तुम्हें पीने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खून। खून? करेक्ट। मैं तो मजाक कर रही हूँ। चुड़ैल। अब आप कमेंट्स में बताओ कि आपको पीने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। मम्मी फाइनली आज वो दिन आ गया। आई होप तुम मेरे और तुम्हारे पापा की तरह ज़ॉम्बी बनो। सारे बच्चे जल्दी से असेंबली हॉल में आ जाए। यहाँ पे हम आपका ब्लड टेस्ट करेंगे। ये जो इतना बड़ा इंजेक्शन दिख रहा है ना, उसी से। और हाँ, आप लोग कौन से मॉन्स्टर बनते हो वो जल्दी लोड होने वाला है। क्या अभी तक ये लोड नहीं हुआ? लेकिन आपकी बेटी का मॉन्स्टर टाइप लोड ही नहीं हुआ। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये जल्दी लोड हो जाए। ये भी मेरे और इसके पापा की तरह ज़ॉम्बी बनेगी। लेकिन प्लीज आप इसको यहाँ पे पढ़ने दीजिए। मॉन्स्टर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला घोस्ट, जिनके पास इनविजिबल और उड़ने की पावर होती है, और दूसरे ज़ॉम्बी जिनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, साथ ही साथ उनकी स्मेल करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ना ही ये घोस्ट है और ना ही ज़ॉम्बी। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मेरा भी जल्दी लोड हो जाएगा। तुम्हारे लिए अच्छा, वरना हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। मम्मी क्या ज़ॉम्बी और घोस्ट एक दूसरे से हेट करते हैं? हाँ, ये काफी सालों से एक दूसरे के दुश्मन है। और क्या होगा अगर मेरा मॉन्स्टर टाइप ज़ॉम्बी की जगह घोस्ट हुआ तो क्या आप भी मुझसे हेट करेंगी? हाँ ऑब्वियसली, मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी। गुड मॉर्निंग मैम। रिंकी अब तुम ज़ॉम्बी स्कूल में पढ़ाई करना कंटिन्यू नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा मॉन्स्टर टाइप अभी तक लोड नहीं हुआ और तुम्हारे लिए यहाँ पे पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। गाइस बाय, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। अब मैं घर से स्कूलिंग करूंगी। लेकिन क्यों? मुझे यकीन है तुम भी अपने पेरेंट्स की तरह एक दिन ज़ॉम्बी बनोगी। हाँ मम्मी ये क्या है? ये ऐसा ड्रिंक है जिसको पीने के बाद तुम्हें तुम्हारा इनर एनिमल मिलेगा, जैसे स्नेक, टाइगर, मंकी, बर्ड। अब जल्दी से इसको पियो। क्या इसका टेस्ट गंदा होगा? मुझे उतना याद नहीं है, अब जल्दी से पियो। तो बता तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मुझे तो सेम पहले जैसा फील हो रहा है। मुझे नहीं लगता इसने काम मम्मी इसने तो काम कर दिया। थैंक गॉड तुम बर्ड नहीं बनी। हे रिंकी, तुम्हारा इनर एनिमल क्या है? स्नेक, अपनी मम्मी पापा की तरह। और तुम? समझी, मुझे टाइगर मिला, लेकिन मैं चाहती थी मुझे ड्रैगन मिले। रिया देखो, ड्रैगन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। रिंकी होती है, मैंने बुक में पढ़ा था। सुनो, लास्ट टाइम कोई ड्रैगन भी बना था, वो भी 100 साल पहले। अभी सिर्फ 4 इनर एनिमल है। चलो ठीक है क्लास, आज के बाद हम आप सबको इनर एनिमल के हिसाब से आपके रूम में बैठाएंगे। स्नेक्स इनर एनिमल वाले आप प्लीज 220 रूम नंबर में जाइए। टाइगर आप 150, मंकी आप 70 और बर्ड 300। सबको समझ में आ गया ना? हाँ, ये कैसे हुआ? रिंकी तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं तो गुड। रूम नंबर 220 तो यही है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही इनर एनिमल होना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो 2 3। डॉक्टर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पास 4 इनर एनिमल है। इसका मतलब वो फिर से वापस आ गया। आपके कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब तुम एक ड्रैगन हो। मम्मी आपने मेरा फोन कहीं देखा है क्या? हाँ मैंने तुमसे ले लिया था। लाइए मुझे वापस दीजिए। नहीं मैं तुम्हें नहीं देने वाली। क्यों? क्योंकि तुम अलाउ नहीं कोई भी ऐसी चीज रखने में जिसमें रिफ्लेक्शन हो। तुम्हारे सर पे जो सिंबल है वो तुम्हें बताना बिना देखे। क्या एटलीस्ट आप मुझे हिंट तो दे सकती है ना? नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मारी जाऊंगी। तब मैं अपने सिंबल को कैसे गेस करूंगी? मुझे मरना नहीं है। क्या सिंबल हो सकता है? एग, ब्रेड, ट्राइंगल? गुड लक, गेस करती रहो। मुझे भी सेम सिंबल मिला था तुम्हारे जैसा। क्या वो डिफिकल्ट था? उतना भी नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सब करने का मतलब क्या है? इजी है, अगर तुमने सही टाइम पे अपना सिंबल गेस कर दिया तब तुम बच जाओगी। अगर तुमने चीट किया या फिर गलत बताया तब तुम मारी जाओगी। टाइम? हमारे पास कितना टाइम बचा है? सनसेट होने से पहले। क्लास आज मैथ्स वाले सर एब्सेंट है। थैंक गॉड, वरना वो फिर से पढ़ाते। सब्ट्रैक्शन। तो रिंकी मजा आ रहा है तुम्हें सिंबल गेस करने में? चुप रहो रिया, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। एक सेकंड, तुम्हारा सिंबल बीटीएस का था? हाँ। ये तुमने कैसे गेस किया? बीटीएस आर्मी के लिए बहुत ईजी है। चलो मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। तुम्हें पता ना कि हमारा स्कूल इतना बड़ा है, तो ऐसा बच्चा जरूर होगा जिसका सिंबल तुम्हारे जैसा हो। सही बोला तुमने। राहुल का सिंबल है ट्रायंगल, बंटी का क्वेश्चन मार्क। रिंकी सनसेट सिर्फ 2 मिनट में होने वाला है। ओह नो। रिंकी तुम्हारा बिहेवियर रैंक सिर्फ 2 है। बच्चों याद रखना, जितना तुम्हारा बिहेवियर रैंक कम होगा उतना ही लोग तुम्हें पसंद करेंगे। और उनका क्या, जिनका बिहेवियर रैंक 10 है उनके साथ बहुत बुरा होता है। हे तुम्हारा बिहेवियर रैंक कितने पे है? 2। अच्छा, और मेरा 3 पे है। ये स्मेल कितनी गंदी है, मुझसे दूर हटो। एक्चुअली मैंने 1 हफ्ते से नहाया नहीं है ना, उसी की स्मेल होगी। छी तुम कितनी गंदी हो। हाँ मेरा बिहेवियर रैंक तो 1 ऊपर चला गया। बच्ची तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकती। रिया तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे उनका बिहेवियर रैंक 4 या फिर उससे ऊपर है। प्लस जब भी आपका बिहेवियर रूड होगा तो आपका बिहेवियर रैंक ऊपर चला जाएगा। जब भी कोई अच्छा काम करोगे तो आपका बिहेवियर रैंक नीचे आ जाएगा। अगर हमारा बिहेवियर रैंक 1 हो गया तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तुम्हें क्या हुआ बंटी? आज सुबह मैंने अपने पेरेंट्स के पैसे चुराए और मेरा बिहेवियर रैंक ऊपर चला गया। तो अब तुम्हारा बिहेवियर रैंक कितना है? 8। रिंकी तुम्हारा बिहेवियर रैंक बढ़ता ही क्यों जा रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं बनेगा। ऑलराइट क्लास, नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले हम आपका आखिरी बार बिहेवियर रैंक स्कैन करेंगे। लो रिंकी अपना हाथ दो। क्या ऐसे कैसे हो सकता? ये तो सबसे डेंजरस इंसान है इस दुनिया में। रीजन, इसका क्या मतलब होता है? बेटा इसका मतलब ये है कि तुम चूज कर सकती हो कि तुम कैसे मरोगी। ओह ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करूंगी।
बेटा तो तुम्हारा रीजन क्या था? कार क्रैश। तो तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया? ऑफ कोर्स मैंने रिजेक्ट कर दिया, आखिर कार क्रैश में कौन मरना चाहेगा। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगला वाला एक्सेप्ट कर लेना, समझी? ठीक है। ओह नो प्लेन, मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। रिजेक्ट। रिंकी तुम्हें छोड़ के सबने अपना रीजन चूज कर लिया, तो मैं क्या करूँ जब मुझे कोई रीजन पसंद नहीं आ रहा है? तो तुमने अभी तक कितने रीजन रिजेक्ट किए? 2। अच्छा मेरी बात सुनो, इसके बाद कोई भी रीजन आएगा ना तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, वरना वो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या? लेकिन इसके बारे में तो मुझे किसी ने नहीं बताया। प्लीज कुछ अच्छा हो प्लीज। मर्डर? अरे नहीं, मेरे ऊपर 1 लाख का डेब्ट है। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। देखो लड़की, सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बताओ तुम्हारे ऊपर कितना डेब्ट है? मुझे नहीं पता, ये अभी भी लोड कर रहा है। तो ठीक है, स्कूल जाओ और हाँ पैसे मत खर्च करना। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारे ऊपर कितना डेब्ट है? मुझे नहीं पता, ये अभी भी लोड कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई लोन होगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी से भी पैसे नहीं उधार मांगे। एक्चुअली रिंकी ये ऐसे नहीं काम करता, वो रैंडमली कोई भी अमाउंट असाइन कर देंगे और तुम्हें उसको पे करना होगा। क्या? लेकिन ये तो गलत है। मेरे ऊपर 1000 का डेब्ट है, और मेरे ऊपर 50,000 का, और मेरे ऊपर 1 लाख का, और मेरे ऊपर 100 रुपए का। रिया ये तो बहुत अच्छा हुआ। और मेरे ऊपर 10 लाख का डेब्ट है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर उनसे बात करो, शायद उनसे कोई गलती हुई हो, वो तुमसे ऐसे इतना सारा अमाउंट नहीं मांग सकते। तुम सब जल्दी से अपना हाथ ऊपर करो और तुम लोग के पास जितने भी पैसे सब मुझे दे दो। लेकिन हम स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, हमारे पास गिन के 100 या फिर 200 रुपए होंगे। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, निकालो पैसे। मेरे ऊपर 1 करोड़ का डेब्ट है, अगर मैं पूरी जिंदगी काम करूंगा तब भी नहीं उसको चुका पाऊंगा। आई होप मेरे पास 0 लोन हो। रिंकी बेटा बताओ कितना लोन है?